मार्वल की हिस्ट्री में पहली बार द किंग ऑफ मॉन्स्टर वर्सेस आवर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। आखिर इस फाइट को कौन जीतेगा। की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहां पर स्पाइडरमैन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है, मैं हूं द अमेजिंग स्पाइडरमैन और मुझे न्यूयॉर्क सिटी बहुत पसंद है, लेकिन इधर के क्राइम का कुछ करना पड़ेगा। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो शॉकर के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। स्पाइडरमैन कहता है कि मैंने यूनिवर्सिटीज के उस पार एक सीक्रेट वॉर लड़ी, जिसमें मुझे एक नया साथी मिला, एक एलियन सूट। और इस सूट के मिलने के बाद स्पाइडरमैन की लाइफ और भी ज्यादा इजी हो जाती है। बट स्पाइडरमैन शॉकर से कहता है कि तुम अगर अपने टैग पर काम करो तो तुम और भी ज्यादा डेंजरस हो जाओगे, लेकिन उतना नहीं जितनी मेरी लव लाइफ है, क्योंकि रिसेंटली अपना स्पाइडरमैन ब्लैक कैट को डेट कर रहा है। इस चीज को याद रखना कि वो डेट किसको कर रहा है, क्योंकि आगे चल के इस चीज का और भी ज्यादा मैस बनने वाला है। एंड स्पाइडरमैन शॉकर से हाथापाई कर ही रहा होता है कि तभी उसे एक रॉर की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर और कोई नहीं, गॉडजिला था, जो कि पूरे गुस्से में न्यूयॉर्क सिटी में आया है। स्पाइडी शॉकर से कहता है कि तो इसे टाइम आउट समझो, जिसके बाद वो शॉकर को अपने वेब्स में वहीं बांधकर चला जाता है। और यहाँ अपना गॉडजिला पता नहीं क्यों गुस्से में न्यूयॉर्क सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और एक बात जान लो कि वो जस्ट अभी अभी हल्क से फाइट करके आया है। हाँ, इससे पहले हल्क वर्सेस गॉडजिला नाम की भी एक कॉमिक है, बट मैं इस कॉमिक को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं कि हल्क वर्सेस गॉडजिला वाली कॉमिक बेकार है, नहीं। कभी तुमने हल्क गॉडजिला देखा है तो उस कॉमिक में तुम्हें देखने को मिलेगा। वेल, ज्यादा स्पॉइलर ना देते हुए इस कॉमिक को कंटिन्यू करता हूँ। स्पाइडी जब वहाँ आता है तो देखता है कि गॉडजिला सीधे उसके अपार्टमेंट की तरफ जा रहा है, और वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट में मैरी जेन है। और गॉडजिला को उस तरफ बढ़ता देख वो मैरी जेन को उस बिल्डिंग से कूदने को बोलता है। मैरी जेन के कूदते ही गॉडजिला उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, और अपना स्पाइडी वो मैरी जेन को लेकर एक बिल्डिंग पे आता है और ऐसा एक्ट करता है कि वो मैरी जेन को जानता ही नहीं है। लेकिन मैरी जेन कहती है कि मैं एक मॉडल हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम पीटर पार्कर हो। स्पाइडरमैन एमजे से कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मुझे उस गॉडजिला को रोकना होगा। और इसी बीच में पीछे से आवाज आती है स्पाइडर, और वहाँ पर आती है ब्लैक कैट, जो कि आते ही स्पाइडरमैन से चिपकना चालू कर देती है और कहती है कि गॉडजिला को तुम्हारे अपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय करते हुए देखा, कहीं तुम इंजर्ड तो नहीं हो लवर। और लवर सुनते ही एमजे गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद एमजे और ब्लैक कैट में बहस चालू हो जाती है और पीछे से अपना गॉडजिला आ रहा होता है। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे पता नहीं सबसे ज्यादा स्केरियर क्या है, इन दोनों को फेस करना या फिर किंग ऑफ मॉन्स्टर के हाथों मारे जाना। बट गॉडजिला को ज्यादा पास आते देख स्पाइडरमैन उस पर टूट पड़ता है और ब्लैक कैट से कहता है कि मैरी जेन को यहाँ से लेकर जाओ जब तक मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। अब वो गॉडजिला को डिस्ट्रैक्ट करते हुए वेस्ट साइड ले जाने लगता है, जहाँ पर लोग कम हो। स्पाइडरमैन गॉडजिला को जितना जल्दी दूर हो सके वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गॉडजिला के रॉर से स्पाइडरमैन का सूट उसका साथ छोड़ने लगता है। वो सूट स्पाइडरमैन को पूरी तरह छोड़कर गॉडजिला के पैरों में जा गिरता है। वो सिम्बायोट धीरे धीरे करके गॉडजिला के ऊपर टेक ओवर करना चालू कर देता है। तभी स्पाइडरमैन को रियलाइज होता है कि वो एक लिविंग एलियन को अपने वर्ल्ड में ले आया है, कि अब दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर से बॉन्ड हो चुका है। ये एक छोटी सी मिस्टेक आगे चल के कितना बड़ा डिजास्टर ला सकती है तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो सिम्बायोट डायरेक्टली नल से अटैच्ड है। और अगर तुम्हें कोडेक्स वोडेक्स के बारे में पता ही है तो तुम जान ही सकते हो किंग इन ब्लैक किस चीज का नाम है। मैक्रोसॉर्ड को यूज करने वाला वो नल। लेकिन वो बात की बात है, अभी गॉडजिला उस सिम्बायोट के कंट्रोल में है और न्यूयॉर्क सिटी में डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। तभी कुछ एयरप्लेन्स उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन गॉडजिला उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अपना स्पाइडी एक कपड़े से मुंह छुपाते हुए गॉडजिला को रोकने की कोशिश कर रहा था, और थोड़ी ही देर में गॉडजिला उस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, और साथ ही में वहां आए कुछ टैंक्स को भी। लेकिन तभी हमें स्पाइडी दिखाया जाता है, जो कि वहां शॉकर के टैग के साथ आता है, और उसे अब बस शॉकर के वेपन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, जिसकी मदद से वो गॉडजिला से उस सिम्बायोट को सेपरेट कर पाएगा। जैसे ही स्पाइडरमैन उस टैग से गॉडजिला पे अटैक करता है, वो सिम्बायोट गॉडजिला से पूरी तरह सेपरेट हो जाता है। और यहाँ पर ब्लैक कैट और मैरी जेन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी ब्लैक कैट कहती है कि मैं स्ट्रॉन्ग और साइलेंट स्पाइडरमैन प्रेफर करती हूँ, इसका मतलब अब तुम उसे रख सकती हो। लेकिन तभी मैरी जेन भी मना कर देती है और ब्लैक कैट कहती है कि मैं तुम्हें पे करूंगी। नारियों की बातें। और यहाँ अपना बेचारा स्पाइडरमैन, जो कि उस अटैक के बाद बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन तभी गॉडजिला उसे बचा लेता है। मैं तो कहता हूँ कि स्पाइडरमैन को गॉडजिला से ही लॉयल हो जाना चाहिए। लेकिन तभी फिर से वो सिम्बायोट वापस आ जाता है, जो कि अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, और वो गॉडजिला पे अटैक करना चालू कर देता है। और स्पाइडरमैन ये पूरी फाइट गॉडजिला के ऊपर ही छोड़ देता है, और गॉडजिला भी उस सिम्बायोट की जीभ को पकड़ता है और अपनी एक ही एटॉमिक ब्रेथ में उस पूरे सिम्बायोट को जला के राख कर देता है। जिसके बाद अपना स्पाइडरमैन खुशी से चिल्लाने लगता है, और तभी गॉडजिला उसे घूर के देखता है और स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे माफ कर दो, अगली बार से मैं सारे सूट खुद ही बनाऊंगा। जिसके बाद अपना गॉडजिला आराम से समुद्र में वापस चला जाता है, जिसके साथ हमारी कॉमिक भी एंड हो जाती है। नहीं रुको, थोड़ी सी कॉमिक बाकी रह गई, जहाँ हमें एडी ब्रॉक दिखाया जाता है, जो कि उसी स्पॉट पर कुछ फुटेज इकट्ठा करने आया था ताकि वो उसे बेच सके। लेकिन तभी हमें फिर से वही सिम्बायोट दिखाया जाता है, जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, और वो एडी ब्रॉक पे ही टेक ओवर कर लेता है, जिसको
तुम लोग गॉड वेनम भी कह सकते हो। और अब जाके कहीं ये कहलाती है द एवर लविंग एंडिंग। और हमेशा की तरह वही चीज रिपीट करना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई कॉमिक एक्सप्लेन करवानी हो तो कमेंट डाउन करें।